नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में। यहाँ पे एक स्कूल है, विद्योत्तमा के नाम से स्कूल चलता है। उसके प्रधानाचार्य कहें या क्या कहें, हम इनसे परिचय लेंगे। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दीपेश पांडे है। मैं इस संस्था का प्रधानाचार्य हूँ और ये एक छोटी-सी संस्था आपके प्रयागराज में चलाई जाती है। प्राइमरी तक के बच्चों का अध्ययन अध्यापन यहाँ कराया जाता है और जो व्यवस्था है वो सब आपके सामने है। शिक्षा का मंदिर है ये। तो यहाँ पे आज मीटिंग रखी गई थी, कैसी क्या मीटिंग थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, मीटिंग थी ये पेंशनरों की। मैंने जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, रेलवे से जो रिटायर पेंशनर हैं उनके लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी। आज रविवार का दिन था तो हमने सोचा कि अगर दूसरों का कहीं कल्याण हो जाता है तो उससे पीछे नहीं रहना चाहिए और रविवार के इस दिन मैंने ये मीटिंग के लिए स्वीकृति प्रदान की थी और बहुत अच्छी सुचारू रूप से आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में ये मीटिंग संपन्न कराई गई। मुझे इस बात का बहुत ही हर्ष है। हमने सुना आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं, तो लिखने के उसमें हमारी जो जनता देखती है, उनके उनके लिए कुछ जो कहना चाहें आप? मैं तो भैया यही कहूँगा कि हम सब कलम के सिपाही हैं और कलम के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ चूँकि आपके सामने कहना चाहूँगा कि तोड़ दे या फिर चुने तुझको कोई दीवार में, रे कलम मत टेकना घुटने किसी दरबार में, सिर्फ अच्छाई लिखे सच्चाई जो गाती नहीं, वो कलम है खोखली फनकार की थाती नहीं, कब झुकी दरबार में तुलसी कबीरा की कलम, भारतीय इतिहास अकबर और मीरा की कलम, स्वर्ण के सिंहासनों से भी बहुत ज़्यादा कदर, रात दिन लिखती रहो तुम न्याय के जयकार में, रे कलम मत टेकना घुटने किसी दरबार। बहुत बेहतरीन आपने अपना ये आपका लिखा हुआ है। जी। ये वैसे भी हमने सुना था, आप जो है बहुत अच्छे लेखक है और ये भी कितना खूबसूरत लिखा है। यहाँ पे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आज की मीटिंग के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? ऑलरेडी मेरे दिमाग में ये आया कि प्रयागराज में मीटिंग होती रहती है, लेकिन मैं प्रधानाचार्य दीपेश पांडे जी से निवेदन किया कि स्कूल का प्रांगण अगर दे दें तो यहाँ नैनी क्षेत्र के जो भी पेंशनर हैं उनकी समस्याओं को लेकर के एक शाखा का निर्माण हो और जिससे हम पेंशनरों का हित कर सकें, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, पेंशनर से संबंधित जो भी। तो प्रधानाचार्य जी का मेरे और मेरी कमेटी पेंशनर के ऊपर विशेष कृपा है और मैं तहे दिल से दीपेश पांडे जी का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने समय भी दिया और अपना प्रांगण भी दिया स्कूल का। और जो भी है, मैं इनके पेंशनर जितने भी हैं वरिष्ठ हैं, चूँकि गुरुदेव हैं हमारे, और रामचरित मानस जो मंडली हमारी चलती है उनका भी इनका संयोजन रहता है, हमारे राजेश जी हैं। तो इसलिए चूँकि हमारा लगाव इनके इनके और राजेश जी और इनके साथ वालों से इतना ज़्यादा है कि हम वरिष्ठ हैं, नागरिक हैं, तो यूनाइटेड के भी हैं, शिवचरण जी हैं और सब लोग जितने हैं सब जुड़े हुए, कि हम लोग कहा कि ऑल ऑफ सडन। और दीपेश जी का आपने देखा कि इतनी भीड़ हुई और लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। यहाँ पर ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन की एक शाखा निर्माण नैनी एडीए की करेंगे और एक शाखा ऑलरेडी शिवचरण जी हैं बगल में बैठे हुए, ये नैनी की शाखा के हैं, तो इनका धन्यवाद है कि एक शाखा नैनी की होते हुए दूसरा छिवकी की ब्रांच बनने की बात है। हम पांडे जी का और हमारे राजेश जी और हमारे जितने पेंशनर साथी आए हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और कोशिश करेंगे कि जितना तन मन धन से सेवा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपका परिचय आप नाम बताएं सर। मैं शिवचरण सिंह अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ और मैं नैनी ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। मैं सिर्फ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा संगठन वरिष्ठ नागरिकों का रेलवे पेंशनर का जो संगठन था उसको और भी विस्तृत बनाया है। सुश्री श्रीवास्तव साहब जो हमारे जोनल अध्यक्ष हैं
उन्होंने इसको और विस्तार दिया। हम 8 ब्रांचेस से बढ़ करके 32 ब्रांचेज पे हो गए। इसके अलावा हमारा एक यूनाइटेड फोरम का संगठन है, जिसमें प्रदेश, देश, पीएसयू के जितने भी विभाग हैं उन सब का एक बहुत बड़ा संगठन है, और उसके भी आप अध्यक्ष हैं। तो ये गौरव की बात है। और दूसरा, ये नैनी क्षेत्र में, नैनी चूँकि अमूमन होता क्या है, जो कुछ होता है शहर में ही होता है। तो अध्यक्ष जी ने, सुश्री श्रीवास्तव साहब ने जो ये यहाँ का स्थान का चयन किया, और माननीय प्रिंसिपल साहब के कारण ये स्थान पवित्र स्थान मिला, ये बहुत अच्छा हम सब पेंशनर्स को फील हुआ। हम अच्छा सा मैसेज यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं, और प्रिंसिपल साहब से अच्छा सा मैसेज लेके जा रहे हैं, और भविष्य में भी अब इनकी सेवाएं लेते रहेंगे, अपने साथ जुड़ते हैं। यद्यपि ये वरिष्ठ नागरिक नहीं है, फिर भी अब चूँकि अब ये गुरु जी हैं, तो हम इनका मार्गदर्शन जरूर लेंगे। धन्यवाद। सर आपका परिचय सर आप बताएं। भैया यहाँ पे हम जो है अपने अध्यक्ष महोदय के साथ बैठे हैं, अतुल कुमार श्रीवास्तव। हम अभी जनवरी 22 में ही रिटायर हुए हैं। इस संगठन के कार्य क्षमता को देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ, और यहाँ पे हम सभी लोगों में से कुछ न कुछ लोगों की समस्याएं बनी रहती है, जिसका निस्तारण जो है हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत ही शालीनतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या आपको इस संगठन से क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से इनका कार्यशैली है उसमें और ये तरक्की करे और अच्छे तरह से आगे के ओर अग्रसर होते रहें। यहाँ पे सर आपका परिचय क्या है? मेरा पता डीपी श्रीवास्तव, रेलवे में रिटायर्ड चीफ टेलीफोन ऑपरेटर, इलाहाबाद एनसीआर से हुआ था। मैं यूनियन से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, और इस समय सुशील कुमार आए, हमारे एडीए का काफ़ी भी काम किया है उन्होंने, और हमेशा करते रहेंगे। भविष्य में भी हमेशा अच्छा काम, और मेरा पूरे एडीए में रिटायरमेंट पर्सन को हमेशा सहयोग देते रहेंगे। सर आपका परिचय? हमारा नाम ब्रह्मदीन है, हम हिंद लोकपुर के निवासी हैं और सीपीसी कानपुर से रिटायरमेंट हुए हैं। आपका परिचय? जी, मैं राजेश यादव, लोको पायलट छिंकी, प्रयागराज छिंकी में कार्यरत हूँ, और मैं एसोसिएशन से संबंधित एकमात्र कार्यरत कर्मचारी हूँ, और अक्सर कर मीटिंग में सहयोग रहता है। आप अभी पेंशनर नहीं हैं, आप रिटायर्ड नहीं हैं, होने वाले हैं, और पहले से ही पेंशनरों के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो क्या अपेक्षाएं और क्या लेके आप जुड़े हुए हैं कि कैसे क्या आपके साथ होना चाहिए? यही कि कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो भी ऑफिशियल दिक्कतें आती हैं, जी। और तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका निदान अकेले नहीं हो सकता, जी। तो इसलिए संगठित रहना ज़रूरी है, और सभी का सहयोग और सभी का प्रयास रहता है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। आपको हम बताएं, ये पेंशनर एसोसिएशन है। इस पेंशनर एसोसिएशन में खबर तो वैसे सभी लोगों के लिए होती हैं, ये भी खबर सभी लोगों के लिए है, लेकिन ख़ास करके एक बुज़ुर्गों के लिए जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है कि आप अगर कोई तकलीफ़ या दुख है तो आप इनके पास आइए, ये आपका सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपना दुख और तकलीफ़ जब लेके कहीं जाते हैं तो आपको 2 रुपये हो या 2000 हो, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो यहाँ पे निःशुल्क है। आप आइए, अपने बन के अपने परिवारजनों से अपने दुख बताइए, आपका हल होगा। यहाँ पे एक सर हैं, आप बताइए क्या परिचय है आपका? हम रामलाल पटेल हैं जी। और डीजल लोको सेट से रिटायर हुए हैं। क्या सहयोग रहता है आपका? हमारा सहयोग कि यहाँ पर जाते हैं और सब लोगों को अच्छी अच्छी बातें जो पापा जी ने हमको बताया, जी। उन्हीं अनुसार जो है हम लोगों को गाइड करते हैं। और जिनका काम होता है, किसी का पेंशन नहीं लग रहा है, किसी को मेडिकल नहीं बन रहा है, किसी का और नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी प्रेरित करते हैं कि हाँ आप सब कुछ। मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर आप एक बार आके यहाँ पे अपनी चीज़ें बताएं, और आपकी निःशुल्क सेवा, निःशुल्क जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी आपको। यहाँ पे योगेंद्र पांडे जी भी मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, अक्सर हमारे चैनलों पे बोलते रहते हैं। सर आपका स्वागत है। आप बताइए कि क्या आप इस मीटिंग में आज आ कर के क्या महसूस किए और क्या अपेक्षाएं रखी आप? सबसे पहले आपके इस मानद चैनल का तहे दिल से
अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि जन समस्याओं को उठाते उठाते आखिर आपको पेंशनरों की याद आ ही गई। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। हम लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में लोगों की समस्याओं का, जिन समस्याओं से हम दो चार हो चुके हैं, उन समस्याओं को भाई यशस्वी भाई हमारे सुशील कुमार जी श्रीवास्तव जी हैं, जो कि दिन में मैं समझता हूँ कि 18 घंटा पेंशनरों के बारे में सोचते हैं और पेंशनर की समस्याओं को ही खाते हैं और उसी में जीते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़कर मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये सारे लोगों की, सारे पेंशनरों की, वो किसी भी विभाग का हो, मूलतः ये रेलवे से हैं और रेलवे के सभी जो जितने भी मानद संगठन हैं सभी में अच्छे पदों पे रहे। वर्तमान में जोनल अध्यक्ष हैं, जो कि एनसीआर, एनईआर और एनआर को कवर करता है। आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा रहा था, लेकिन आपने व्यक्तिगत कारणों से उसको नहीं माना और उसको रिफ्यूज़ कर दिया। तो आपकी विशेषता ये है, संक्षेप में मैं आपको बताऊं, कि समस्त पेंशनरों की, चाहे वो प्रशासनिक समस्याएं हो या घरेलू समस्याएं, उन समस्याओं में आप अग्रणी रूप से भूमिका निभाते हैं। और आज के इस कलिकाल में, जबकि पैसा ही मापदंड हो गया है, उस साधन से साध्य हो गया है, उस युग में आप निःशुल्क अपना पैसा लगाकर पीड़ितों के आंसू पोछा करते हैं मित्र। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप स्वयं विद्वान हैं और प्रयागराज की जनता से आप पूछिए इनके बारे में, इनसे मत पूछिए। ऐसे स्तुत्य भाई सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, आपका संगठन, आपके साथ जुड़े हुए लोग, और आज मैं भाई पांडे जी, जो कि इस विद्यालय के सब कुछ हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि वही वन मैन आर्मी, तो संचालक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं, और क्या बोलते हैं कि मोटिवेटर भी हैं, और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज पहली बार इन्होंने बुलाया, ये हमको बुलाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को अल्प विराम देते हुए पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही आखिरी में कहना चाहूँगा कि आपको कोई दुख या तकलीफ़, आपको यानी जो पेंशनर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो आपके साथी हैं, आपके भाई हैं, उनके साथ आके इनके साथ मिले और जुड़े। निःशुल्क सेवा और आपको हर जो भी दुख तकलीफ़ है वो आपकी पूर्ण की जाए। सर से हम जानना चाहेंगे, सर आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे। एक तो पेंशनर्स हैं, आपके विद्यालय में आए हैं, और ऊपर से आप इतना बड़ा विद्यालय चलाते हैं और लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे। साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक आग लगी हुई है, लोभ की, भ्रष्टाचार की। कहने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि बुढ़ापा लंगड़ा होता है और जवानी अंधी होती है। मेरा मानना है कि अगर आज ये युवा अपना कंधा दे दें बूढ़ों को, और ये बुढ़ापा अगर अंधी जवानी के कंधे पे सवार हो जाए, तो मेरा मानना है ये समाज में लगी आग से पार हो सकता है और दूर हो सकता है। मैं सादर आभार करता हूँ, सभी को सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप लोगों के मैं काम आ सका, विद्या का यह मंदिर आप लोगों के लिए सेवा का एक स्थान बन सका, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और आखिरी में यही दो पंक्तियाँ कहता हूँ कि पिरोकर प्रेम की भाषा में ये मन अविराम कहता है, और कथा नूतन जगत में उनकी सुबहों शाम कहता है। अलग होकर भी दोनों एक ही प्रतिरूप हैं दोनों, कोई घनश्याम कहता है, कोई श्री राम कहता है। बहुत 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 बेहतरीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद से। यहीं से स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।